एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। तो आज हम यहाँ पर मिल रहे हैं फिर से एक बार क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 12 आपके लिए हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसकी 3-4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियोस देखना मिस कर दिए हैं तो लिंक इज गिवन टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं आगे का पोर्शन कंप्लीट। फंडामेंटल का जो चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है, इसकी वेटेज भी काफी अच्छी खासी है। एंड ये चैप्टर में से आपको लगभग सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एंड ये चैप्टर ऐसा है कि जिसकी एप्लीकेशन आने वाले चैप्टर्स में भी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एडमिशन की बात करूं या फिर मैं रिटायरमेंट या डेथ की बात करूं, वहां पर भी फंडामेंटल से रिलेटेड किसी ना किसी कॉन्सेप्ट को जज किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है जिसको कि मैं पूरी तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ। एंड आई एम ट्राइंग टू गिव माई 100% एफर्ट ओवर हियर। एंड मैं चाहती हूँ इसके बदले में आप लोग सिर्फ वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत सारे बच्चे चैनल पर आते हैं, देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार? सब्सक्राइब करने में क्यों कंजूसी कर रहे हो? आपके द्वारा दिया गया एक सब्सक्रिप्शन एंड आपके द्वारा किया गया लाइक एंड शेयर इज ओनली द थिंग विच इज मोटिवेटिंग मी टू कम ओवर हियर। सो प्लीज आप यहाँ पर कंजूसी ना दिखाएं। मैं अपना 100% दे रही हूँ, आप भी अपना 100% दीजिए और कोशिश करिए जितने ज्यादा लोगों को आप इस चैनल के साथ जोड़ सकते हैं जोड़िए, बिकॉज यहाँ पर मैं आपको क्वालिटी कंट्रोल कंटेंट आपको डिलीवर कर रही हूँ एंड दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आज का काम स्टार्ट करती हूँ। अब ये बोलने के लिए आप सोच रहे होंगे कि मैम अपना प्रमोशन करना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पर आने के लिए कुछ ना कुछ तो मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए ना। तो जब नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इंक्रीज होते हैं तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि हाँ, जो मैं मेहनत कर रही हूँ उसका बेनिफिट लोगों को हो रहा है। चलिए अब आज का काम स्टार्ट कर देते हैं, फंडामेंटल के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट। डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट में हमने पढ़ा था एक मेथड होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या किया जाता है, वहां पे दो तरीके के अकाउंट होते हैं। एक होता है कैपिटल अकाउंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब कि इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। दूसरा अकाउंट होता है करंट अकाउंट जहां पर हम दूसरे ट्रांजैक्शन जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, प्रॉफिट शेयर एंड लॉस शेयर, ये सारी चीजें लिखते हैं। दूसरा मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ऐसे दो अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए जाते, एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। और उसी कैपिटल अकाउंट के अंदर हम कैपिटल का इंट्रोडक्शन मतलब फर्दर कैपिटल इंट्रोडक्शन, ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल का विड्रॉल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग्स इटसेल्फ, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, वो सब एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर और लॉस, वो सारी चीजें लिखते हैं। हमने एक और चीज पिछली क्लास में हमने रिवाइज करी थी। ये रिवाइज किया था कि अगर हम बात करें कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अगर वो कम, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है एंड प्रॉफिट कम है, मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पिछली क्लास में, मुझे याद है कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है आपका 50,000 रुपीज का है एंड प्रॉफिट जो है 40,000 रुपए का। तो हम कैसे इसको डील करेंगे? इस सिचुएशन में हमें ये करना होता है, हमें अप्रोप्रिएशन का रेशियो बनाना होता है और उस रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट को अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। बस उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और चीज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है पहले मैं आपको याद दिला दूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर प्रोवाइड किया जाएगा किसी भी पार्टनर को तो उसके लिए ये बात लिखी हुई होनी चाहिए। कहां लिखी हुई होनी चाहिए? ये बात लिखी होनी चाहिए पार्टनरशिप डीड में, क्योंकि प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 तो ये बोलता है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो दे दो। अगर पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है, पार्टनरशिप बनी तो है लेकिन साइलेंट है अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले डीड का होना बहुत जरूरी है और डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ होना जरूरी है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है डीड में तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे प्रोवाइड किया जाएगा? ओपनिंग कैपिटल में। अब देखते हैं हम कि क्या डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, यह साइलेंट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे के बारे में कुछ नहीं बोलती है, तो सब बात प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल हो जाएगा एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। When partnership deed provides for the interest on capital, but it is silent as to the treatment of interest as charge of
अप्रोप्रिएशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बस इसी के ऊपर आपको पूरा ध्यान रखना है, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप डीड है और पार्टनरशिप बोलती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स। बस ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी भी देना है जबकि अप्रोप्रिएशन करने के लिए प्रॉफिट कम पड़ जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप में नुकसान करवा दो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। अगर ऐसी बात नहीं लिखी गई है, क्या ऐसी बात लिखी जा सकती है? यस, इट कैन बी रिटन। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब यही होता है जैसे हम रेंट की बात करते हैं या इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करते हैं, तो पार्टनरशिप डीड में ये बात लिख दी जाती है या ये अंडरस्टूड बात है कि चाहे प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी, इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी गिवन टू द पार्टनर, रेंट इज आल्सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट हैज टू बी गिवन टू द पार्टनर। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर है, ऐसा लिखा है डीड में, तो ही इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया जाएगा, अदरवाइज इसे नॉर्मली ट्रीट किया जाएगा। और उस केस में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, लॉस के केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। इन केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल और मोर देन इंटरेस्ट, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल है या मोर देन है तो इंटरेस्ट का अमाउंट दे दो पार्टनर का। लेकिन प्रॉब्लम आती है थर्ड केस में, इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट, प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द ईच पार्टनर। मतलब क्या हुआ मैम, मतलब ये हुआ सीधी सी बात बच्चों की, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेट से आ रहा है 60,000 और प्रॉफिट अवेलेबल है 40,000, तो क्या हम 60,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटते पार्टनर्स को और 20,000 का लॉस करवा दे फर्म को? आंसर इज नो, ऐसा नहीं कर सकते। हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स, लेकिन वही 40,000 रुपए को इंटरेस्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेम कॉन्सेप्ट विच वी हैड डन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट व्हेन द अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, तो हमने वैसा जो काम किया था वही काम यहाँ पर हम लोग करने वाले। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जरा घबराओ मत। अगर अभी आपको ये लग रहा है बाप रे मैम ने क्या पढ़ा दिया है तो मुझे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेंगे। एक और केस होता है यहाँ पर, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है भाई, इसकी वजह से चाहे लॉस हो जाए फर्म को लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पूरा देना ही। मतलब अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल की बात करूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल आ रहा है 60,000 रुपीज एंड हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो 40 ही है, तो भी हम लोग पूरा का पूरा 60 डिवाइड कर देंगे अमंग द पार्टनर्स एंड 20,000 का लॉस होने देंगे फर्म को। लॉस अल्टीमेटली पार्टनर्स को ही बेयर करना है। अब देख लेते हैं जर्नल एंट्री रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री है जिसे एडजस्टिंग एंट्री बोलते हैं। ओके, और पार्टनर्स करंट अकाउंट एज द केस में भी, और इसकी क्लोजिंग एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाके। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। ये एंट्री हमने पहले भी देखी थी। अब हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कैलकुलेशन होता है वो होता है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, मतलब क्वेश्चन को आपको फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर में ओपनिंग कैपिटल बताई हुई होनी चाहिए। अगर नहीं बताई होगी तो हमें इसका बैक कैलकुलेशन करना होगा। बैक कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कैपिटल एट द एंड अगर आपको दी है तो आप उसमें रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो सारे साइन चेंजेस होते जाएंगे। ओके, जैसे ओरिजिनली ड्राइंग्स को माइनस किया जाता है बट हम ड्राइंग को ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ओरिजिनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है, मतलब माइनस किया जाता है बट हम ऐड कर देंगे। शेयर ऑफ लॉस को माइनस किया जाता है बट हम ऐड कर देंगे एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल इटसेल्फ को वैसे माइनस किया जाता है बट हम ऐड कर देंगे। नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो साइन चेंज होते जा रहे हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट ओरिजिनली तो प्लस किया जाता है बट यहाँ पर हम माइनस कर देंगे बिकॉज रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं। एडिशनल कैपिटल वैसे तो प्लस करी जाती है बट यहाँ माइनस कर देंगे और इस तरीके से हमारा जो आंसर आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल क्यों चाहिए, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है बच्चों। चलो तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि बिना क्वेश्चन करे तो हमारा मन नहीं भरता है और कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आता है। चले तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पर, जहां पर हम देख रहे हैं राम एंड लक्ष्मण स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022। ये है बिगनिंग ऑफ ईयर में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 2022 1 अप्रैल को विद कैपिटल्स ऑफ 20 लाख एंड 20 लाख। दोनों ही पर्सन ने क्या करा है, 20-20 लाख की कैपिटल डाली। ऑन फर्स्ट में राम इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 4 लाख रुपीज एंड लक्ष्मण विड्रू 2 लाख रुपीज फ्रॉम हिज कैपिटल। ऑन 1 अक्टूबर राम विड्रू 1 लाख रुपीज फ्रॉम हिज कैपिटल एंड यहाँ पे लक्ष्मण होना चाहिए था इंट्रोड्यूस 1 लाख रुपीज। दिस आई थिंक 1 लाख का अमाउंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। दिस इज अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज। ओके, यहाँ पर एक जीरो हम काट देते हैं एंड दिस इज 1 लाख रुपीज
सो दिस इज 325, यस 50 है, ये कैलकुलेट कर रही थी मैं। तो 5 लाख रुपए का 1 लाख रुपए का कैपिटल इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल कर दिया। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं जहां पर आपका जो कैपिटल है चेंज होता जा रहा है। तो सबसे इजी मेथड में से एक बताती हूँ आपको कि जहां पर आपको कर लेना होता है टाइमलाइन का इस्तेमाल, ठीक है। तो हम टाइमलाइन का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ, मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को अपने पास खोल कर रख लेती हूँ सो दैट आई डोंट हैव टू लुक ओवर हियर अगेन एंड अगेन। अगर आपको चाहिए कि आपके पास एक क्वेश्चन हो तो आप यहाँ से इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चले आप यहाँ से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और मैं मीनवाइल इस क्वेश्चन को अपने पास बुक में खोलकर रख लेती हूँ। चलिए सो अब हमको देखना, अच्छा ये 10 लाख रुपए है, सॉरी मैंने इसे 10 लाख की जगह 1 लाख बोल दिया था। इसे दिस इज कॉल्ड 10 लाख रुपीज ओनली, दिस इज 10 लाख रुपीज ओनली। सो यहाँ पर 10 लाख रुपए है, यहाँ पर एक जीरो नहीं काटना है। ओके, ओरिजिनली क्वेश्चन में ऐसा दिया है तो मैं उसी को स्टिक करूंगी। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं कर रही हूँ राम के लिए। राम हैज इंट्रोड्यूस द कैपिटल ऑन 1st of April बच्चों। तो 1st of April से लेकर के 31st of मार्च तक हमारा ईयर होता है। 1st of April हमारा ऑब्वियसली ईयर दिया हुआ है 22 एंड ये होगा 23 बिकॉज दिस इज फाइनेंशियल ईयर। तो 1st अप्रैल के दिन इसके पास थी कैपिटल 20 लाख रुपीस की। फिर इसने क्या किया, 20 लाख एंड 12 लाख है, वहां पर भी थोड़ी सी मिस्टेक है, उसे ठीक करेंगे। ऑन 1st में राम ने एडिशनल कैपिटल 1st मई को, दूसरे ही महीने, ये अप्रैल की बात है और एक महीने बाद ही 1st मई को राम ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया 4 लाख रुपीस का। एंड लक्ष्मण की बात बाद में करेंगे। राम ने 1st अक्टूबर मिड ऑफ द ईयर में 1st अक्टूबर में इसने क्या किया, इसने 8 लाख रुपीस का कैपिटल विड्रू कर लिया। 8 लाख रुपीस का कैपिटल यहां से माइनस कर लिया। ओके, अब देखें तो 20 में 4 लाख रुपए ऐड हुए थे, 24 लाख हो गया एंड 24 लाख में से 8 लाख रुपीस क्या हो गए, 8 लाख रुपीस की कैपिटल चली गई। ओके, सो एट द एंड ऑफ द ईयर अगर मैं बात करूं तो कितनी कैपिटल बची हुई है, 24 माइनस 8 लाख की कैपिटल, मतलब 16 लाख की कैपिटल इस डेट पर बची हुई है। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, डिफरेंट डेट पे डिफरेंट कैपिटल है, कैसे करें। तो देखिए अगर मैं बात करूं 20 लाख रुपए की तो 20 लाख रुपीस की कैपिटल को मैं क्या करूंगी, यहां से लेके यहां तक की थी 20 लाख रुपीस की कैपिटल, इनटू मैं कर लूंगी व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, इनटू 1/12 कर दूंगी। ओके, अब 1st मई से लेकर के 1st अक्टूबर यानी कि 30th of September तक 24 लाख रुपए की मेरे पास कैपिटल थी। इसके ऊपर मैं कर लेती हूँ 6% इनटू मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने, 5/12 कर लूंगी। और अक्टूबर में 8 लाख रुपए चला गया, मतलब 24 माइनस कितना बचा, 8, 16 लाख। 16 लाख रुपए की कैपिटल जो है वो बाकी के साल के लिए, जो कि अक्टूबर से लेकर 31st of मार्च तक है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने बचे हुए हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 6/12 स्टूडेंट। तो हम इसे कर लें 20 लाख रुपीस का हम पहले निकालेंगे 6% और इसे कर देंगे 1/12। तो आपका आंसर आ गया 1,20,000 रुपए। इसी तरीके से हम कर लेंगे 24 लाख इंटू 6% इंटू 5/12। तो यहां पर हमारा आंसर आ गया 60,000 रुपीज। फिर हम चले जाएंगे 16 लाख रुपए के ऊपर, 16 लाख इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। तो यहां पर आंसर आ गया 48,000। अब इन तीनों को उठा के हमें ऐड कर देना है, तो ये हमारा बन जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर दिस पार्टनर राम 2,28,000 रुपीज। ठीक है, 2,28,000 रुपीज इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर राम हु इज वन ऑफ आवर पार्टनर। मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ से जरा आंसर चेक कर रही हूँ। यहाँ बुक में आंसर दिया हुआ है, फाइनल फिगर ऑफ द आंसर दिया हुआ है, उसे मैं चेक कर रही हूँ कि हमने जो कैलकुलेशन किया वो सही है या नहीं है। एंड इंटरेस्ट ऑन राम्स कैपिटल तो सही नहीं आ रहा है, दिस इज कमिंग 1,18,000। क्या ये फिगर सारे सही है? 20 लाख रुपए का 6% डिवाइड बाय 12 हमने किया। ओहो हो, मैंने इसे डिवाइड बाय 12 तो किया ही नहीं। दिस वाज 10,000 रुपीज, 1,20,000 नहीं था, दिस वाज 10,000 रुपीज बिकॉज इट वाज 1 मंथ ओनली। तो इसीलिए गड़बड़ी हो रही थी, इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा था। चले
तो दोबारा करके लिख लेते हैं 10,000 रुपीज प्लस 60,000 रुपीज प्लस 48,000 रुपीज इज 1,18,000। यस, अब हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अब दूसरा जो पार्टनर है स्टूडेंट्स वो है लक्ष्मण। चलिए लक्ष्मण के लिए भी कर लेते हैं। लक्ष्मण ने भी मल्टीपल टाइम इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल किया। फिर से हम टाइमलाइन बनाएंगे और ये आपका आंसर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर राम। ओके, अब लक्ष्मण के लिए हम कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ यहाँ पर 12 लाख रुपए का अमाउंट था। बाय द वे क्वेश्चन में चेंज करा दूं, 1 अप्रैल को लक्ष्मण ने क्या किया था, लक्ष्मण ने कैपिटल का इंट्रोडक्शन किया था 12 लाख रुपए का। 12 लाख रुपए की लक्ष्मण ने कैपिटल लेके आया एंड इसके बाद लक्ष्मण ने 1 मई को क्या किया, 1 मई को इसने -2 लाख रुपीस कर लिया, मतलब 2 लाख रुपए का विड्रॉल कर लिया। एंड ऑन 1 अक्टूबर लक्ष्मण ने इंट्रोड्यूस कर दिया, 1 अक्टूबर को लक्ष्मण ने इंट्रोड्यूस कर दी 10 लाख रुपए की कैपिटल। ओके, तो देखिए यहाँ पर 10 लाख हो गया था, फिर 10 लाख की और आ गया, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर यहाँ पर लक्ष्मण के पास 20 लाख रुपीस की कैपिटल बची हुई है 31 मार्च की अगर मैं बात करूं तो। अब मैं इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालूंगी, पहले 12 लाख रुपए के ऊपर मैं निकालूंगी 6% इंटू 1/12, फिर 2 लाख रुपए चला गया यहाँ से, मतलब कि अगर मैं बात करूं 1 मई से लेके 30 सितंबर तक की, मतलब बाकी के 5 महीने के लिए तो कैपिटल थी 10 लाख रुपए की, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 लाख रुपए इंटू 6% इंटू 5/12 और फिर कैपिटल का इंट्रोडक्शन हो गया था, आपकी कैपिटल हो गई थी 20 लाख रुपए, तो 20 लाख रुपीस इंटू 6% इंटू 6/12 कर देंगे और फाइनली इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले करें 12 लाख रुपए इंटू 6% डिवाइड बाई 12 किया तो ये आ गया 6,000 रुपीज। फिर हमने किया 10 लाख रुपीस इंटू 6% इंटू 5/12, तो यहाँ पर हमारा आंसर है 25,000 रुपीज स्टूडेंट्स। एंड फिर हमारे पास है 20 लाख रुपीस का 6% फॉर 6 मंथ, सो यहाँ हमारा आंसर है 60,000 रुपीज। ओके, 60,000 रुपीज, मेरे ख्याल से एक जीरो मैंने थोड़ा एडिशनली लगा दिया यहाँ पर, उसे मैं ठीक कर देती हूँ। तो 60,000 रुपीज प्लस 25,000 रुपीज प्लस 6,000 रुपीज करेंगे तो 91,000 रुपीज इज द आंसर। मैं चेक कर लूं एंड यस, बिल्कुल सही आंसर हमने निकाला है। 91,000 रुपीज इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर लक्ष्मण। तो आपने देखा हमने कैसे किया, हमने टाइमलाइन बनाई, जिस दिन उन्होंने इंट्रोडक्शन किया है उसे लिखा, जिस दिन उन्होंने विड्रॉल करा है उसे लिखा, फिर हमने नंबर ऑफ मंथ्स अकॉर्डिंग टू द अमाउंट कैलकुलेट किए और आंसर निकाला। एक बार फिर से देख ले, इस आंसर को मैं अच्छे से समझा दूं आपको। ये देखिए, हमने पहले राम के लिए कैलकुलेशन किया। राम की 1 अप्रैल को जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई थी वो थी 20 लाख रुपए। 1 मई को उन्होंने और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 4 लाख रुपीस की। 1 अक्टूबर को 8 लाख रुपीस निकाल लिया। इस तरीके से एट द एंड ऑफ ईयर 16 लाख की कैपिटल बची। हमने क्या किया, हर एक इंटरवल के बीच में कितनी कितनी कैपिटल अवेलेबल है उसको ले लिया। 20 लाख रुपीस जैसे कि उसकी सिर्फ 1 महीने के लिए थी, क्योंकि अगले ही महीने 4 लाख रुपए और आ गया था, तो 20 लाख के ऊपर 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल लिया। फिर 24 लाख रुपीस अमाउंट हो गया था मई से लेकर 30 सितंबर तक, तो 24 लाख के ऊपर 6% इंटू 5/12 कर लिया हमने। फिर 1 अक्टूबर को विड्रॉल हो चुका था 8 लाख रुपीस का, तो 24 लाख माइनस 8 लाख रुपीस हमारे पास बचा था 16 लाख रुपीस, तो उसके ऊपर हमने क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया फॉर 6 मंथ एंड एट द एंड इन सबको ऐड कर दिया। सेम थिंग वी डिड फॉर लक्ष्मण ऑल्सो, और इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया। इन्होंने क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पूछी थी, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, जो कि हमने निकाल के बता दिया है बहुत सक्सेसफुली। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम। सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आई डोंट नो सारे हो पाएंगे या नहीं, टाइम अलाउ करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज 2-3 कॉन्सेप्ट तो जरूर करके जाएंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना एंड रोमा कंट्रीब्यूटेड एज कैपिटल 2 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। They decide to allow interest on capital 6% per annum and their profit sharing ratio is 2:3 and profit before interest for the year is 15,000 rupees. Okay, show distribution of profit। 2 केसेस बोले गए हैं। केस नंबर 1, अगर there is no agreement except for interest on capital, मगर interest on capital तो देना है मगर it is not charge against profit। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम 6% निकाले तो ये होता है 12,000 रुपए
ओके और अगर यहाँ पर हम 6% निकाले तो 6,000 रुपए होता है। इन दोनों को मैं ऐड करूंगी तो टोटल आता है 18,000 रुपीज। साफ दिखाई दे रहा है कि 15,000 रुपए का जो प्रॉफिट है दैट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ 18,000 रुपीज। तो चले करके देखते हैं इसको। हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या पूछी गई है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। चलिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड यहां पर हम बनाएंगे पर्टिकुलर्स का कॉलम एंड रुपीज का कॉलम। और रुपीज का कॉलम। चलिए अब मैं बनाती हूं, सबसे पहले मैं लिखूंगी बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना नेट प्रॉफिट है भाई, 15,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है। एंड हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इसके लिए वर्किंग नोट करना पड़ेगा। नीचे जाते हैं, वर्किंग नोट दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम बात करेंगे अगर मोना की, तो मोना का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसकी कैपिटल थी 2 लाख रुपए। इस 2 लाख रुपए के ऊपर 6% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाएगा, तो अमाउंट इज कमिंग 12,000 रुपीज। फिर हम बात करते हैं दूसरी जिसका नाम है रोमा। तो रोमा की कैपिटल थी भाई 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए का 6% निकाला तो ये आया 6,000 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है 18,000 रुपीज। लेकिन आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इसके अलावा कोई बात लिखी नहीं है पार्टनरशिप डीड में। तो हम क्या करेंगे, हम मोना को एंड रोमा को क्या करेंगे, मोनास कैपिटल में और मोनास कैपिटल में, रोमास, मोना एंड रोमा, रोमास कैपिटल में हम क्या करेंगे, हम दे देंगे इनके इंटरेस्ट रेशियो में। व्हाट इज इंटरेस्ट रेशियो, इंटरेस्ट रेशियो 12:1। इंटरेस्ट रेशियो अगर हम निकालें, जिसमें हमने अप्रोप्रिएशन के टाइम में भी सीखा था अप्रोप्रिएशन रेशियो, तो ये 12,000 और 6,000 का रेशियो बनाना होगा। मतलब 2:1 के रेशियो में हम किस अमाउंट को दे देंगे, ये जो 15,000 का अमाउंट है उसे हम दे देंगे। तो ये देखिए 15,000 इंटू 2/3, ये 2/3 कैसे आया मैम, ये 2:1 का रेशियो। एंड 15,000 इंटू 1/3, 2/3 एंड 1/3 हम इन लोगों को दे देंगे। तो 15,000 इंटू 2/3 करने पर 10,000 रुपए हमें देना है मोना को एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 10,000 रुपीज मोना को दे देंगे एंड 5,000 रुपीज यहाँ दे देंगे और अकाउंट कर देंगे क्लोज। बच्चों अब इसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। सो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is to be given but not as charge on interest, charge or against profit, तब जो भी इंटरेस्ट रेशियो है उसी रेशियो में इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल को दे देते हैं। अब इसी में आगे केस बताया गया है, यहां पर बोल रहे हैं where the agreement exists that interest on capital will be allowed whether the firm earns profit or incurs losses। मतलब प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। इन सच केस व्हाट इज द ट्रीटमेंट, इन सच केस हमको ट्रीटमेंट ये करना होगा कि भले ही लॉस हो जाए, हम जो ओरिजिनल अमाउंट निकला था हमारा 12,000 रुपए और 6,000 रुपए, उस अमाउंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसकी वजह से लॉस हो जाएगा, कितने अमाउंट का लॉस हो जाएगा, उसकी वजह से हमारे पास लॉस हो जाएगा 3,000 रुपए का और इस लॉस को हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा अमंग द पार्टनर। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस केस 2 की बात कर रहे हैं। हम ये केस 2 में हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं खोलेंगे, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर ओपन किया जाएगा। एंड कौन सा ईयर चल रहा है हमारा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, फॉर द ईयर एंडेड। ये सब आपको जरूर लिखना है क्योंकि ये आपके इसमें मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है बोर्ड में ये सारे फॉर्मेट को फॉलो नहीं करने पे। तो फॉर्मेट फॉलो करने पे शुरुआत से ही ध्यान देंगे। चलिए अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ये बात याद रखेंगे। कोई भी बच्चा यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ना लिख के आए, यहाँ पर लिखेंगे आप पर्टिकुलर्स एंड ये। फिर आपको क्या करना है,
आप लिखने वाले हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों नहीं बना रहे, बिकॉज दिस इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसीलिए आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ना बनाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट, मेरे पास था बाय नेट प्रॉफिट, अमाउंट नेट प्रॉफिट का था 15,000 रुपए, तो इस 15,000 रुपए को मैं यहाँ लिख दूंगी और यहाँ पर मैं लिखूंगी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है मोनास कैपिटल अकाउंट विच इज 12,000 रुपीज, एंड मेरे पास दूसरी पार्टनर है रोमा, रोमास कैपिटल अकाउंट, रोमा की कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जा रहा है 6,000 रुपीज। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल मिला के आ गया 18,000, और इसकी वजह से क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 3,000 रुपए का लॉस हो गया फर्म को। कैसे लॉस हो गया मैम, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल इज 18,000 रुपीज एंड क्रेडिट साइड का टोटल इज 15,000 रुपीज। तो इस लॉस को हमें यहाँ लिखना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर, यहां पर हम लिखेंगे मोनास कैपिटल अकाउंट एंड फिर लिखेंगे रोमास कैपिटल अकाउंट। और अब इनको किस रेशियो में देना होगा, ऑब्वियसली इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलते हैं ऊपर क्वेश्चन में और पढ़ के आते हैं व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3। ओके, यहाँ पर इंटरेस्ट रेशियो में ना बांट देना है, यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है 2:3, मतलब 2/5 एंड 3/5। 2:3 के रेशियो में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसको, 3,000 रुपए के लॉस को हम 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो ये आ रहा है 1,200 रुपए का लॉस और आपका 3,000 रुपए का लॉस है ना, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1,800 रुपए का लॉस। ये लॉस अमंग द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पर लॉस क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था इट वाज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट इज वाई लॉस आ गया स्टूडेंट। चलें एक लास्ट केस और जहां पर हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना सीखेंगे। मैंने बोला था सारे तरीके के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, आप करके देखते हैं। राम एंड मोहन आर पार्टनर्स एंड द कैपिटल एट द ईयर एंड 31 मार्च को इनकी कैपिटल दी है, जिसे हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ओके, तो क्लोजिंग कैपिटल आपको दी गई है 2,40,000 एंड 1,80,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर 2022-23। राम एंड मोहन्स ड्रॉइंग्स वर 40,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर वाज 1,60,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब हमें सबसे पहला काम यहाँ पर ये करना होगा कि हम पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओपनिंग कैपिटल पर ही दिया जाता है, इट इज नॉट गिवन ऑन द क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, आपसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके बताने की है, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग निकाल देते हैं। हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, एक कॉलम बना लेते हैं राम का और दूसरा कॉलम बना लेते हैं मोहन का। यहां पर हमारे पास है ओपनिंग, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, ओपनिंग तो हमें निकालनी है। हमारे पास दी हुई है क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल्स हमारे पास हैं। मैं यहां बुक से रेफर कर लूं, कहीं क्वेश्चंस कभी कभी कॉपी करते समय फिगर्स की गड़बड़ हो जाती है। अब मैं यहाँ पर सर्टेन आइटम्स को ऐड करूंगी। व्हाट आर द सर्टेन आइटम्स, सर्टेन आइटम्स आर, पहले इनकी ड्राइंग्स है, तो यहाँ पर हम इनकी ड्राइंग्स को ऐड कर लें। इनकी ड्राइंग्स है भाई 40,000 रुपीज एंड 60,000 रुपीज, तो 40,000 रुपीज की ड्राइंग एंड 60,000 रुपीज की ड्राइंग को ऐड कर लेते हैं। एट द सेम टाइम मुझे कुछ लेस भी करना पड़ेगा, लेस है शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट वैसे तो ओरिजिनली इसे हम लोग ऐड करते हैं, लेकिन रिवर्स कैलकुलेशन में हम इसे डिडक्ट करेंगे। अब देखिए 1,60,000 रुपीज का प्रॉफिट था एंड उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं लिखा होता है हम उसे इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। तो ये माइनस का साइन नहीं लगाते हम लोग, यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे, तो आपका आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल इस तरीके से प्लस एंड माइनस करने पर। तो 2,40,000 में 40,000 रुपीज ऐड किया गया और 80,000 रुपीज माइनस किया गया, तो 2 लाख रुपीज की
इनकी आ गई है ओपनिंग कैपिटल, यहाँ पर 1,80,000 प्लस 60,000 एंड माइनस 80,000 किया हमने, तो यहाँ आ गया है 1,60,000 रुपीज की इनकी ओपनिंग कैपिटल। अब ये है ओपनिंग कैपिटल, हम यहाँ निकाल देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जगह बची हुई नहीं है, मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर राम निकल के आएगा 2 लाख रुपीज का, कितना परसेंट बोला है 5%, तो 2 लाख रुपीज का 5% हो जाएगा 10,000 रुपीज एंड मोहन का हो जाएगा स्टूडेंट्स 1,60,000 रुपीज का 5% मतलब कि 8,000 रुपए। इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल चुके हैं। हमने आज की क्लास में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में रिवाइज करा दूं कि जब ऐसा होता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है बट nothing is written regarding the partnership deed, then no interest on capital will be given. Then अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और ये कहा गया है इट्स नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो आपको इंटरेस्ट रेशियो बनाना पड़ेगा, जो हमने वन ऑफ द क्वेश्चंस में किया। हम क्या करेंगे, जो भी इंटरेस्ट है ओरिजिनल इंटरेस्ट निकालेंगे, उसका रेशियो बनाएंगे एंड उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको अमंग द पार्टनर्स जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। थर्ड केस होता है व्हेन इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे एंड जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसे दे देंगे, उसकी वजह से जो लॉस अराइज होगा दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। देन हमने ये केस देखा जहां पे हमने ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन किया, जहां हम रिवर्स वर्किंग करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्टिंग होती है, ड्रॉइंग्स को ऐड कर दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को भी ऐड कर दिया जाता है, कोई प्रॉफिट शेयर हुआ तो उन लोगों के बीच में उसे माइनस कर देते हैं और हम लोग पहुंचते हैं ओपनिंग कैपिटल पे और ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए स्टूडेंट। आपको ये सारे क्वेश्चंस करके देख लेने हैं, आप वीडियो को बीच में पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं वहां से करके देखिए एंड फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।